तो दोस्तों आज मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। ये दिन इम्पोर्टेंट क्यों है वो जानने की कोशिश करते हैं, और आज मैंने क्या किया है वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज 6 साल बाद मैंने अपनी पीएचडी सबमिट कर दी है। जेएनयू का जो मेरा सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है। लगभग 10 साल पहले मैं जेएनयू आया था 2015 में मास्टर्स करने के लिए सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में। उसके पहले मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ 3 साल पढ़ने के बाद, और वो भी बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। जेएनयू भी बेहद खूबसूरत और बेहद बेहतरीन है, लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। पीएचडी मैंने सबमिट कर दी है। इसके बाद अब जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो होती रहेंगी, और लेकिन जेएनयू का जो मेरा सफ़र है यहीं ख़त्म होता है। 1-2 दिन बाद मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। अब इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो मेरा पीएचडी का सफ़र था या जेएनयू का सफ़र था उसके बारे में, ताकि आप लोग को अंदाज़ा लगे कि ज़िंदगी कैसे चलती है। 12th तक मैं साइंस में था, उसके बाद मैंने एनडीए किया, मैं रिकमेंडेड था, मेरी रैंक थी 110। उसके बाद मैं मेडिकल आउट होता हूँ, फिर मुझे लगता है मुझे यूपीएससी करना है, मैं दिल्ली आ जाता हूँ इलाहाबाद से। और यहाँ पे मैं हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट होता हूँ, हॉस्टल मिलता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कभी और बताने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से मुझे लगता है, या कुछ मेरे दोस्तों को लगता है कि आपको जेएनयू जाना चाहिए, तो वहाँ का फॉर्म डाल के हम आ जाते हैं जेएनयू। उस बार मेरा डीयू भी हो गया था, जेएनयू भी हो गया था, लेकिन मैंने जेएनयू को प्रीफर करा क्योंकि जेएनयू बड़ा नाम था, और जो सही भी डिसीजन था मेरा। यहाँ जो मेरा पहला दिन था उस दिन मैं थोड़ा डर गया था। जब भी आप जेएनयू में नए लोग इंटर करते हैं उनको डर लगता है, क्योंकि जेएनयू एक अलग दुनिया है। आप इंटर करते हैं, आपको पता नहीं लगता कि कितना बड़ा जेएनयू है। आप जाते जाते हैं और फिर अलग अलग तरह के फेसेस आपको दिखते हैं जो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर आप जैसे ही वहाँ की कैंटीन के आसपास घूमते हैं, केसी एक जगह है और वहाँ पे एक मार्केट है। आप सोचो, मार्केट में ही आपको जहाँ बगल में सब्जी मिल रही है वहाँ भी किताबों की दुकानें हैं, तो वो थोड़ा सा डरावना लगता है। मैंने कहा यार यहाँ पे ये तो अलग खतरनाक एक्सपीरियंस है। तो लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ एडमिशन लेने आया था, लेकिन उसके पहले मेरी एक सीनियर रहती थी, उनसे मिलने में आया था। और जब मैं उनसे मिलने आया था तो उन्होंने अपनी किसी दोस्त से मिलाया जो यहाँ पे आईआर में मास्टर्स कर रही थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी रीडिंग्स और बुक्स बता दी पढ़ने के लिए, जो कि मैंने नहीं पढ़ी। तभी मेरा जेएनयू हो गया था। तो 2015 में मैं आता हूँ, और जब मैं अपनी वाली बिल्डिंग में इंटर करता हूँ, जिसे हम ट्रिपल एस बोलते हैं, ट्रिपल एस 2, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बिल्डिंग है, तो वहाँ मैं किसी सीनियर से पूछता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे यूपीएससी करना था। तो मैंने सोचा कि यार मास्टर्स के साथ यूपीएससी होगा कि नहीं होगा। तो मैंने गलती से किसी सीनियर से पूछ लिया कि हाँ यूपीएससी पॉसिबल है नहीं, उसने मुझे डांट दिया। तो वो मेरा बड़ा एक बुरा एक्सपीरियंस था कि यार मैंने पहले दिन किसी से कुछ पूछा, और हिंदू में एक रहता है ना कि हिंदू में आप पॉलिटिक्स में हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपका एक नाम है, सब कुछ है, यहाँ आते आपको कोई पहचान नहीं रहा, और पहले दिन कोई आपको डांट दे रहा है। हालांकि उसकी डांट काफ़ी जायज़ थी, क्योंकि उसको पता था कि सेंटर पे 2 साल तो कुछ नहीं होने वाला। तो 2 साल मैंने 2015 से 17 तक मास्टर्स करा सीपीएस से। बेहद अच्छा वक्त था मेरा, बहुत अच्छे दोस्त थे, मनीषा, रंजन, कुछ बड़े नाम जो अभी भी मेरी ज़िंदगी में हैं, और दोनों बहुत क्लोज थे। उनकी वजह से सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। मास्टर्स करता हूँ मैं तब, और उसी दौर पे कन्हैया कुमार वाला जो कांड है, जो उस तरह की चीज़ें होती हैं, स्लोगन्स वाली चीज़ें होती हैं, वो उसी 2016 की बातें हैं, तब वो हो जाती हैं। उसके बाद मैं 2 साल तो यूपीएससी नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे जैसे ही मैं मास्टर्स कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैसिव सीट कट हो जाता है। सीट कट मतलब होता है कि यहाँ पे सीट्स ही नहीं होती पीएचडी के लिए। तो मुझे एमफिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। नीपा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने एमफिल किया, एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में। और बेहद बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, पॉलिसी मेकिंग सिखाते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ, नीति आयोग या ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ आपको इंटर्नशिप कराते हैं। मैंने एनसीईआरटी के साथ काम करा, फील्ड पे काम करा, बड़े बड़े एनजीओ के साथ काम करा, वो सारे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। और वहाँ का रिसर्च मेथड बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीज़ें सीखने के बाद फिर लगभग 2019 का टाइम आता है। फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ जेएनयू, क्योंकि जेएनयू थोड़ा सा अलग है, मतलब आप मिस करते हैं जब जेएनयू में नहीं रहते हैं। और जब मैं जेएनयू में नहीं रह रहा था 2017 के बाद, तभी मैं जेएनयू के आसपास ही रहता था। सामने एक जगह है मुनीर का, वहाँ में रहता था। और उसके बाद कुछ दिन मैं मालवीय नगर में रहता था दोस्तों के साथ। फिर 2019 में जेएनयू का एंट्रेंस होता है पीएचडी का, मैं अप्लाई करता हूँ। मेरे रिटन में बहुत अच्छे नंबर थे। इंटरव्यू मुझे लगभग, नंबर चलो नहीं रिवील करता हूँ कितने मिले हैं, लेकिन मुझे उतने अच्छे नंबर नहीं मिले जितने रिटन में मिले थे, तब भी मेरा जेएनयू हो जाता है। फिर 2019 से ये जो सफ़र है ये शुरू होता है पीएचडी वाला। और पीएचडी का शुरुआत का आप देखते हैं, जैसे 2019 में हम एडमिशन लेते हैं, लगभग 1-1.5 साल बाद कोविड आना शुरू हो जाता है। कोविड के 2 वेव्स और वो खतरनाक दौर, जिनसे हम सब मतलब इत्तेफाक रखते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था उस दौर में। तो वो पीएचडी का वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी बीच मैंने 2020 और 21 में यूपीएससी का मेंस लिखा। फिर यूपी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी था, वो मैंने अप्लाई करा था, उसमें रिटर्न निकल गया था, इंटरव्यू दिया था उसमें। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, कभी और बताऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर एक जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम था, वो भी मैंने दिया था। उसका मेरा प्री हो गया था, मुरादाबाद करके कोई जगह थी, वहाँ जाके देना पड़ा था। लेकिन मेंस में जब मैं बैठा था, मेरा मन नहीं कर रहा था लिखने का, मतलब मेरा दिल नहीं करा यार कि मैं स्कूल एजुकेशन में पढ़ूंगा। इसलिए नहीं कि स्कूल एजुकेशन बहुत खराब है, लेकिन मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलाहाबाद में सेंटर था, वहाँ मैं गया तो मुझे लगा यार मैं इस तरह से ज़िंदगी नहीं बिताना चाह रहा हूँ जहाँ पे मुझे अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका ना मिले। तो वो मैंने छोड़ दिया था। फिर लगातार मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहा हूँ, यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाने को लेके, अपना पीएचडी करने को लेके, और यूट्यूब चैनल चलाने को लेके। लगभग 2 साल से मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ।
और इस दौरान ही मेरी पीएचडी कंप्लीट होती है। और भी बहुत सारे काम मैंने करे हैं जो बहुत ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन लगभग 10 साल का सफ़र यहाँ मेरा खत्म होता है जेएनयू का। तो 10 साल में मैंने क्या सीखा है मैं आपको बताता हूँ। जेएनयू की कुछ खास बातें जो जेएनयू को अलग बनाती हैं बाकी दुनिया से, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है, कि 10 साल पहले मैं क्या था और अभी मैं क्या हूँ, उसके बीच में बताऊंगा। और ये वीडियो काफ़ी पर्सनल है, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपको काम को लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपके काम की होंगी, तो थोड़ा सा सुन सकते हैं। थोड़ी कहानियां सुन लेते हैं तो बेहतर है, अगर आप कहेंगे तो मैं और बेहतर तरीके से कहानियां सुना सकता हूँ। तो बात यह है कि जेएनयू में ऐसा क्या अलग है। पहला, यहाँ का कैंपस बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, इतना पोल्यूशन है, सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप जेएनयू में इंटर करते हैं, कोई भी रैंडम इंसान, कल मैं बैठा था परसों, तो दो बच्चे आते हैं राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, दोनों मेरे से बात करते हैं, यूट्यूब चैनल देखा होगा, वो लोग आके बात करते हैं। उन्होंने लगभग 2 दिन बिताया था जेएनयू में, और मैंने उनको बोला कि आप दिल्ली बाहर जाके घूमो आप। तो उन्होंने कहा दिल्ली बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, जब से हम लोग जेएनयू में आए हैं, हमें जेएनयू अच्छा लग रहा है, आप हमें जेएनयू का बता दो, जहाँ जहाँ घूमना है हम घूम लेंगे सारा चीज़। तो जेएनयू बेहद खूबसूरत है। मतलब अगर आप दिल्ली में आए हैं, रह रहे हैं, तो जेएनयू जरूर देखें। नेचुरल प्लेस है, बहुत ही अरावली का पार्ट है, खूबसूरत है, और अलग ही मानसून में और अलग जगह पे बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पहला रीजन ये है। दूसरा, एकेडमिक माहौल, कि जो माहौल है पढ़ाई का, यहाँ पे बहुत कम प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा होता है। बहुत बार आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं भी रूम पे बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन एक माहौल का होता है कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो बगल वाला किसी और सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहा है। जैसे मैं जिस विंग में रहता हूँ, तो वो सीनियर होने पे पीएचडी में आपको सिंगल सीटर रूम्स मिल जाते हैं। तो मेरा जो हॉस्टल है वहाँ पे 3rd फ्लोर है, वहाँ पे सब सीनियर्स ही रहते हैं, मतलब जो पीएचडी 3rd ईयर 4th ईयर में है। तो सब अलग अलग डिसिप्लिन से हैं, कोई आईआर से है, कोई केमिस्ट्री है, कोई कोरियन स्टडीज से हैं, अलग अलग लोग हैं, कोई सी पॉट से है। तो उनके साथ डिस्कशन आपका होता है, आप उनके साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। एक तो ये हो गया, लाइब्रेरी के अराउंड एकदम माहौल रहता है पढ़ने का, सेंटर जाते हैं तो वहाँ पढ़ने का माहौल रहता है। तो अकेडमिक जो माहौल है, कि पढ़ने वाले लोगों की रिस्पेक्ट है, डिस्कशन में आप इंटर करते हैं, वो एक बेहतरीन चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तीसरी बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की पॉलिटिक्स है। मैंने हिंदू कॉलेज में पॉलिटिक्स देखी है, उसके पहले गांव में पॉलिटिक्स देखी है। मेरा काम भी काफ़ी पॉलिटिकल ही है, बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मैं जानता भी हूँ, स्पोक्स पर्सन से लेकर सारे लोगों को। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो ये है कि किसी भी पार्टी के जो लोग हैं, सब आइडियोलॉजिकली काफ़ी साउंड है। मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस भी आइडियोलॉजी का वो पालन करते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए उनके पास सॉलिड ग्राउंड है। तो जो पार्टीज यहाँ पे हारती भी है ना, बाहर जब वो जाती हैं तो बाहर वाला उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, बहुत बेहतरीन है। मतलब जेएनयू में 2 चीज़ें बहुत फेमस है, होली और जब स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, अलग ही फेस्टिवल होता है, मतलब अलग ही इंजॉयमेंट होता है, डिबेट्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, आइडियल है, लेकिन इंडिया में जितनी पॉलिटिक्स होती है उनमें जेएनयू बहुत ही आगे है, और वो मैं इंजॉय करता हूँ। मैं लगभग 10 साल का मैंने इतिहास देखा है पॉलिटिक्स का, कन्हैया कुमार वाला दौर, उसके बाद वाला दौर, अलग अलग प्रेसिडेंट रहे हैं, लगभग 10 प्रेसिडेंट मेरे वक्त में रहे हैं। सबको मैं रैंक भी कर सकता हूँ, किसको मैं कितना प्रेफर करता हूँ। लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स है बहुत बेहतरीन है, बहुत लोग इंजॉय करते हैं स्पीचेज और सारी चीज़ें। तो मैं खुद डिबेटिंग में रहा हूँ, तो स्पीचेज में बहुत बार मैं कमी निकाल सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है एक नंबर है। ये तो तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ है खाने के बारे में, कि खाना काफ़ी सस्ता है। मतलब अगर आप ढाबे में खाना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जब आपके पास थोड़े पैसे कम है, स्टूडेंट लाइफ में पैसे कम होते हैं, मतलब इसमें कुछ गुनाह नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा होना भी खतरनाक है स्टूडेंट लाइफ में, फिर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। तो खाना अच्छा है, अगर आप ढाबे में, अलग अलग ढाबा है वो ट्राई करना चाहते हैं, रात में 3 बजे भी ढाबे खुले रहेंगे, तो ये बहुत बेहतरीन लगता है मुझे। खाने का जो एक वैरायटी है, अलग अलग स्कूल्स में कैंटीन है, लाइब्रेरी कैंटीन है, मेरे बिल्डिंग के नीचे कैंटीन है, अलग अलग जगह पे है, और हर जगह का खाना डिफरेंट है, हर जगह का रेट डिफरेंट है, बहुत महंगा नहीं है, आप रह सकते हैं। तो चौथी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आती है। पांचवी जो बात है वो है यहाँ की नाइट लाइफ। मतलब इंडिया में बहुत कम प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप रात में 2 बजे भी जाएंगे तो लोग आपको कहीं भी दिख जाएंगे, और एकदम फ्री होके घूमते हुए, रोम करते हुए एकदम, जो कि बहुत रेयर भी है और बहुत प्रिविलेज वाला फील देता है। मतलब मैं कभी 2 बजे मिल जाऊंगा आपको घूमते हुए, मेरे दोस्त मिल जाएंगे, जो अलग अलग बाहर के लोग आते हैं घूमने, वो भी रात में घूमना पसंद करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो जेन्यू में बहुत बेहतरीन है। जब भी आप आएँ, आपको मौका मिलेगा, वो आप एक्सप्लोर कर। तो ये तो बातें हो गई कि जेन्यू में ऐसा क्या क्या खास बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 10 साल में सीखा क्या है। पहला जो काम मैंने सीखा है वो है विनम्र होना। क्योंकि जब मैं हिंदू में था तो आप होते हैं ना, आप फील करते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पहले मुझे आदत लग गई थी थोड़ा टॉप करना, एनडीए सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आप एरोगेंट हो जाते हैं। फिर जब मैं यूपीएससी देता हूँ, प्री फेल करता हूँ 1-2 बार, या यहाँ आता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार कितने ब्रिलियंट बच्चे हैं मेरे क्लास में, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो टॉपर्स हैं, एलएसआर से, अलग अलग कॉलेजेस से, सब बेहतरीन लोग हैं, उनके साथ आप बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता लगता है कि नहीं भाई, आप तूफान नहीं है, आपको चीज़ें पता है, लेकिन दूसरे को शायद आपसे ज़्यादा भी पता है। तो पहला जो होता है कि आप विनम्र हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपके नॉलेज की लिमिटेशंस हैं। दूसरा जो लर्निंग रहा है मेरा यहाँ पे, वो पॉलिटिक्स को लेके रहा है, कि पॉलिटिक्स में बहुत बार आपको लगता है कि आप जिस तरह से सोचते हैं सारी दुनिया वैसे सोचे, या आप ही सही हैं। इस चीज़ को लेके मुझे लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे,
वो बहुत बार क्या होती है, बहुत रिजिड बना देती है इंसान को, उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ, दूसरे लोगों से बातें नहीं करती। तो यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको वो लाइफ नहीं जीनी। ये मैंने हिंदू से सीख लिया था, लेकिन यहाँ आके मुझे लग गया कि आपके हर पार्टी में दोस्त होने चाहिए और हर इंसान से आपको इंगेज करना चाहिए। ये चीज़ मैं बिल्कुल पालन करता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डायलॉग, कि अगर डेमोक्रेसी में डायलॉग ही नहीं होगा, एक पार्टी दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अपोजिशन है, सत्ता है, सबके बीच में इंगेजमेंट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे। तीसरा, मुझे अपने करियर को लेकर रीथिंक करने का मौका मिला कि यार मैं यूपीएससी करना चाहता था, उसके लिए मैंने मेहनत कर रहा था, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ के लगा कि यार जो प्रोफेसर्स हैं उनकी भी लाइफ एक अलग लाइफ होती है। वो जिस तरह से ट्रेवल करते हैं, जितनी जगह वो घूमते हैं, जिस तरह की चीज़ें लिखते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं, वो एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और वो मुझे काफ़ी हेल्प करा कि यार आप इस तरह से सोच सकते हैं। बाद में मैंने अटेम्प्ट भी करे। अभी मैं कोशिश करूंगा कभी मुझे मौका मिलेगा इस टाइम पे जाने का, क्योंकि मेरी पीएचडी तो हो चुकी है। तो ये दो तीन बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी। चौथा जो एक लर्निंग ये रहा है कि आपको नेचर के पास रहना चाहिए, इन्वायरमेंट के पास रहना चाहिए। मैं यूपीएससी कोचिंग में जब पढ़ा रहा था तो मैं जेएनयू को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था। वहाँ पैसे थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन जेएनयू का माहौल नहीं था। तो वहाँ से एक लर्निंग आई कि यार लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है। इन्वायरमेंट कैसा है, क्या सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और मेरा पीएचडी का भी काम था, तो मैं जेएनयू में आके काम कर रहा था। तो ये कुछ की लर्निंग्स है मेरी, जो 4-5 है जो मैंने सीखा है। और भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा जेएनयू के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। लेकिन ये जो सफ़र है, ये बेहतरीन सफ़र रहा है। बहुत लोग थे, बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने, बहुत लोगों को जाना, बहुत ज़्यादा मस्ती करी जेएनयू में, खाने को लेके, लोगों को लेके, इंटरेक्शन को लेके, या वॉक करने को लेके। मतलब मुझे अभी लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि 6 साल पहले मैं जिस तरह से लगता था, अभी जो लगता हूँ उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। मतलब 6 साल से वॉक की वजह से, उसकी वजह से मैंने एज को थोड़ा सा रोक दिया है। मतलब आप लोग इतना आसानी से गेस नहीं कर पाओगे कि मेरी एज कितनी है। और बाल बड़े हैं, इस वजह से थोड़ा सा लगता होगा कि हाँ ये वो है। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये बेहतरीन जगह है, बेहद खूबसूरत जगह है। और आपको जब भी मौका मिले पढ़ने का, आप ट्राई करें, सीयूटी पीजी के थ्रू ट्राई करें, फॉरेन लैंग्वेज में ट्राई करें, पीएचडी में ट्राई करें। और जो भी मदद चाहिए आप कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट को रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, और मैं आगे भी ये कोशिश करता रहूँगा। कि मुझे लगता है कि शायद मेरे 2 मिनट 10 मिनट से किसी इंसान की ज़िंदगी बदलती है, तो वो बदल जानी चाहिए। क्योंकि बहुत बार मुझे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिले पास में। जो मैंने आपको बताया कि पहले दिन मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे पीएचडी के साथ आप मास्टर्स कर सकते हैं, या पीएचडी के साथ साथ आप यूपीएससी कर सकते हैं, तो उसने मुझे डांट दिया था। तो मैं डांटूंगा नहीं, मैं आपके जवाब दूंगा। तो आपको अपने सवाल भेजने हैं। और मेरा जेएनयू का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अभी मैं जेएनयू आता रहूँगा। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, और मैं मतलब जेएनयू का तो पार्ट रहा ही हूँ, तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अब मैं जाना चाहूँगा जेएनयू से थोड़ा दूर, क्योंकि जेएनयू बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। मतलब लोगों को अलग अलग चीज़ों का नशा होता है, लेकिन जेएनयू का नशा अलग है। मैंने बहुत लोग को देखा है कि वो जेएनयू से दूर जा ही नहीं पाते। तो ये एक अच्छा ब्रेकअप होगा अगर मैं जेएनयू से थोड़ा दूर जाता हूँ। कुछ नए काम करे जाएंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे, सारी चीज़ें करी जाएंगी। आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन सी लोकेशन पे रहना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इलाहाबाद भी है, लखनऊ भी है, शिमला भी है, या दिल्ली में नॉर्थ कैंपस है, अलग अलग जगह पे है। तो कहाँ पे रहने के लिए बेस्ट जगह होगी, जो आपको लगता है कि बेस्ट होगा। तो इस सफ़र के बारे में यही बातें हैं। लगभग 10 साल मैंने बिताए हैं, और वो बेहतरीन सफ़र रहा है मेरी ज़िंदगी के। जो बेहतरीन 20s वाले दौर थे, 20 से लेकर 30 साल की उम्र वाला दौर, वो सारा जेएनयू ने लिया है, और जेएनयू ने मुझे सेव करा है। आज मैं जो भी हूँ उसमें जेएनयू का बहुत योगदान है, हिंदू कॉलेज का, नवोदय का, और सारी चीज़ों का बहुत योगदान है। और आप लोग का बहुत है, आप लोग कमेंट करके बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये वीडियो जेएनयू के आभार के लिए है, जेएनयू की जर्नी बताने के लिए है। और भी जर्नी मैं अपनी बताऊंगा, शेयर करूंगा, अगर आप रिलेट करना चाहेंगे। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि मुझे किस लोकेशन पे शिफ्ट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और आप कहाँ रहते हैं वो बताने की कोशिश करूँ।